नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी के नए सिलेबस में कुछ आयोग जोड़े गए हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत यह पहला वीडियो है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के कंसेप्ट फैक्ट देखेंगे, साथ ही करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली, जो कि हमें मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सकेगी। यदि दोस्तों आप एमपीपीएससी एवं एमपी जीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखें। एमपी जीके क्विज पैकेज है जिसकी हमारी वेबसाइट career-academy.com पर आप जाके इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में। आयोग का स्वरूप देखते हैं। सबसे पहले राज्य खाद्य आयोग पर विशिष्ट निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रत्येक राज्य में किया गया है। राज्यों में खाद्य वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकने, खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार करने, सभी प्रकार के लाभार्थियों को संरक्षण देने तथा राज्य सरकार को इस संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से राज्य में खाद्य आयोग का गठन किया गया है। इसका दूसरा पेज देखते हैं हम। आयोग के स्वरूप में ही है ये। राज्य खाद्य आयोग का प्रमुख कार्य इस अधिनियम के क्रियान्वयन को मॉनिटर करने और उसका पुनर्विलोकन करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन 21 जुलाई 2017 को किया गया था। दोस्तों आप इसके एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखें। इसके बाद हम ऑनलाइन टेस्ट करेंगे जिससे आप उसके क्वेश्चन आप लगाना ऑनलाइन ही। इसमें मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग 7 सदस्यीय आयोग है जो निम्न प्रकार से है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो राज किशोर चौहान हैं। इसके सदस्य की बात करें तो दुर्गा डाबर ये मंदसौर से हैं, किशोर खंडेलवाल उज्जैन से हैं। इस सचिव की बात करें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव चंद्र दुबे हैं। तो ये जो है ये दोस्तों बदलते रहते हैं, तो इसके बारे में आप देखते रहें। ये राज्य खाद्य आयोग की संरचना की बात करेंगे तो कुल सदस्य 7 हैं जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य 5 होते हैं और जो सचिव होता है वो IAS रैंक का होता है, एक सचिव होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कम से कम 2 महिलाएं होना चाहिए, चाहे वह अध्यक्ष या सदस्य सचिव पद पर हों, यानी मिनिमम 2 वुमेन। ध्यान दीजिए, एक सदस्य या अध्यक्ष सचिव कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ST का होना चाहिए। ये समझिए, या तो SC या ST मतलब प्लस मतलब एक सदस्य तो अवश्य ही SC का होना चाहिए और एक सदस्य ST का अवश्य ही इसमें होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सदस्य के लिए योग्यता की बात करें, अखिल भारतीय सेवा या राज्य सिविल सेवाओं के सदस्य या रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं, जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबंधित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों का ज्ञान हो और अनुभव है होना चाहिए। ये आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य सिविल सेवाओं का सदस्य हो या रह चुका हो और जानकार हो, पोषण से संबंधित, उसे भी बना दिया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन का व्यापक ज्ञान हो या अनुभव हो, उन्हें मतलब बनाया जा सकता है। वैसे ये राज्य सरकार ही नियुक्त करती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कोई अनुभव हो या ना हो वो तो राज्य सरकार पर डिपेंड करती है किस प्रकार के व्यक्ति को बनाना है, लेकिन नियम यही है। जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड हो, उन्हें ये जो भी राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। ये राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें की बात करेंगे। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी आयु तक हो उसे मतलब उसका कार्यकाल होता है। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य के वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
अन्य सेवा शर्तें भी राज्य सरकार द्वारा इसमें निर्धारित की जाती हैं। ये राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के पद से हटाए जाने की शर्तें ये हैं। राज्य सरकार अध्यक्ष ऐसे सदस्य को निम्नलिखित स्थितियों परिस्थितियों में पद से हटा सकेगी: जो दिवालिया हो या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णित किया गया हो, जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, उन्हें हटा सकती है राज्य शासन। जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अंतर्वलित है, जिसने ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उन्हें कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद बने रहना लोक हित में हानिकारक हो, ऐसे पदों इसे हटाया जा सकता है। जो भी राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, यहाँ से आप देख ही सकते हैं। इसमें एक और है, लेकिन ऐसे किसी अध्यक्ष सदस्य को किसी पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्त अवसर ना दे दिया हो। ये जैसे कि ये क्या हुआ कि जब कांग्रेस सरकार थी तो महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं हमारी शोभा ओझा, उसके बाद और कई भी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे और फिर बीजेपी शासन आई, उन्हें तत्काल ही जल्दी में बड़े जोश में शिवराज सरकार ने हटा दिया था, बिना सुनवाई किए हुए, बिना उन्हें नोटिस दिए हुए। तो अभी उस पर स्टे है कोर्ट का कि अभी आप इस प्रकार से नहीं हटा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है, ये तो सभी के लिए है, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो या कोई भी हो। दोस्तों, ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो को जरूर करें। हम चल रहे हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अब राज्य खाद्य आयोग के कार्य क्या है? तो राज्य के संबंध में इस अधिनियम के क्रियान्वयन को मॉनिटर करना और उसका मूल्यांकन करना, हकदारियों के उल्लंघन का स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना। इसमें कोई भी खाद्य से संबंधित पीडीएस है या कोई भी जो दुकानें होती हैं उससे संबंधित शिकायत की जांच प्राप्त करना, इस प्रकार के काम होते हैं। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना भी इसमें शामिल होती है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जो सरकार राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी। ये मुख्य कार्य होते हैं राज्य खाद्य आयोग के। आयोग की शक्तियों की बात करेंगे, राज्य खाद्य आयोग की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा हो या किसी शिकायत की जांच कर रहा है तो उसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ध्यान दीजिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ये कि राज्य खाद्य आयोग को जब शिकायत की जांच पड़ताल कर रहा हो या शिकायत की जांच कर रहा हो तो किससे शक्तियां प्राप्त होती हैं? दीवानी न्यायालय। भारत की किसी भी भाषा से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ करना उसकी परीक्षा करना है। किसी भी भाषा से समझिए जो उस जानता हो। किसी दस्तावेज को प्रकट या पेश करने में अपेक्षा करना, वो जांच है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, ये शपथ पत्रों के माध्यम से जांच की जाती है। साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन निकालना, यानी ये जैसे कि कोर्ट निकालता है समन, उस प्रकार आयोग भी समन निकाल सकता है, वारंट जिसे कहते हैं। किसी न्यायालय का या कार्यक्रम से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति अपेक्षा करेगी। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अभिधारित करें, वो भी ये राज्य खाद्य आयोग की शक्तियों में शामिल होते हैं। राज्य खाद्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन पर रखेगी। नेक्स्ट इसमें फैक्ट देखते हैं। इसके साथ यदि राज्य खाद्य आयोग ने राज्य सरकार से कोई सिफारिश की है तो राज्य सरकार को यह भी कर्तव्य होगा कि वह सदन को सूचित करे कि आयोग द्वारा सौंपी गई कितनी सिफारिशों को उसने माना है, और यदि नहीं, मतलब यदि कहीं सिफारिशों को उसने अस्वीकृत किया है तो अस्वीकृति के कारणों से भी राज्य सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। ये है राज्य खाद्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में। अब देखते हैं हम दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट इसके जो आपने अभी कंसेप्ट देखे हैं, 15 हम क्विज देखेंगे और आप टाइम दिया जाएगा 5 सेकंड का। यदि आपने ये यहाँ तक कंसेप्ट पढ़े हैं तो आप ये 15 क्वेश्चन लगा लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य खाद्य आयोग एक है। क्या है राज्य खाद्य आयोग? संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, सलाहकारी निकाय। यदि आपको पता है तो आप मन में सोच लें कि इसका आंसर क्या है।
हम वैसे आपको आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर सही है सांविधिक निकाय। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। राज्य खाद्य आयोग एक सांविधिक निकाय एवं एक विशिष्ट निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य किस लिए किया गया है? वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकने लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र को मजबूत बनाना, बाजार में अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाना, सभी प्रकार के लाभार्थी को संरक्षण प्रदान करना। इसमें से सही विकल्प चुनना है अपन को। इसमें से जो सही विकल्प है वो देखें और अपने मन में इसका आंसर देखें। और वैसे तो हम बता ही रहे हैं, 1, 2, 4 यानी वितरण, ये वितरण आ गया, वितरण ये है ना। वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकना, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारना, सभी प्रकार के लाभार्थी को संरक्षण प्रदान करना इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? ये बड़ा सरल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किस तारीख को किया गया है? अभी आपने फिर से देखा, ये किया गया है 21 जुलाई 2017 को। 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राज्य खाद्य आयोग में कितने सदस्यीय संस्थान हैं? मतलब राज्य जो ये आयोग है वो कितने सदस्यीय संस्थान है? ये है आपका 7 सदस्यीय संस्थान है। इसमें 7 सदस्य शामिल होते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। टोटल 7 सदस्य। राज्य खाद्य आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें से 7 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, आईएएस स्तर का सचिव होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष सदस्यों और सचिव में से कम 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना अनिवार्य है। दोस्तों मैं मानता हूं यदि आपने अभी तक यहाँ तक का वीडियो देखा है तो आपको सारा समझ में आ रहा होगा। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो राजकिशोर चौहान हैं। राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजकिशोर चौहान आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं। राज्य आयोग से संबंधित विचार कीजिए। राज्य खाद्य आयोग एक विशिष्ट एवं बहुसदस्यीय निकाय है, ये तो समझ में आ रहा है। आयोग में कम से कम 2 महिला सदस्य का प्रावधान है, ये भी सही है। आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है, इसमें से कथन छांटिए। तो सभी सत्य हो जाते हैं, हमने देखा भी है। ये यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, जो हमने विकल्प में देखा सभी सत्य हैं। खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता कौन सी है? अखिल भारतीय सेवा या राज्य सिविल सेवा में लगे लोग, बिल्कुल सही। कृषि सिविल आपूर्ति, पोषण या स्वास्थ्य सेवा में विशिष्ट ज्ञान, विधि मानवाधिकार मामलों का विख्यात व्यक्ति जो लोक प्रशासन या विशिष्ट ज्ञान, निर्धनों के खाद्य पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने संबंधी कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड। सही विकल्प का चुनिए। यानी ये सही के सारे हैं, सभी सत्य हैं। ये डी आंसर आपके सही हो जाएगा। ये सदस्यों की योग्यता है, ये ध्यान दीजिए। कभी कभार एमपीपीएससी में पूछ लिया जाता है। ये इस प्रकार के राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? ये निर्धारित किया गया है 5 वर्ष या 65 वर्ष। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, पदावधि, वेतन, भत्ते व सब राज्य सरकार निर्धारित करती है। उनकी पदावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो, पहले निर्धारित हो गई हो। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? ये राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल का निर्धारण वैसे राज्य सरकार ही करती है। ये मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता? ये जाहिर है राज्य सरकार ही करती है, राज्य सरकार से ही संबंधित है ये। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते किसके समान होंगे? राज्य खाद्य आयोग और अध्यक्ष के वेतन भत्ते किसके समान होंगे? तो ये बड़ा ही सही वो है कि निर्धारित नहीं है अभी ऐसा। इसमें आयोग का जो नियम है उसमें ऐसा नियम नहीं है कि भैया राज्य के कैबिनेट मंत्री के समान होंगे, राज्य के निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे या
अधिवक्ता के समान होंगे। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं राज्यों के वेतन भत्ते किसके समान होगा, इसका निर्धारण नहीं किया गया है। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा हो तो उसे किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, ये मैंने आपको बताया भी था कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, दीवानी न्यायालय। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है तो आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। निम्न में से कौन सी राज्य आयोग की शक्तियां हैं? शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, बिल्कुल सही है। अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवतरित किए हैं, बिल्कुल सही है। साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, बिल्कुल सही है। दोषी पाए जाने पर दंडिक कार्रवाई करना, ये चौथा बिल्कुल सही नहीं है। किसी ये ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना, ये पांचवा सही है, यानी 1, 2, 3 और 5। इसमें से आपका जो आंसर सही निकल के आएगा वो निकल के आएगा सी, बिल्कुल सही। समझिए, इसे दोबारा देख लेते हैं हम। ये राज्य आयोग को जो शक्तियां निम्न है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, अन्य विषय को जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवतरित करें, साक्ष्यों और दस्तावेजों को परीक्षा के लिए समन जारी करना, किसी प्रकार के दस्तावेजों को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा आयोग की शक्तियां हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर कर दें। इस प्रकार के हमारे जो भी इसमें इस आयोग हैं, लगभग हम ये 16-17 आयोग हम देखने वाले हैं। अभी ये पहला आयोग का हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये इस प्रकार से हम लेंगे। राज्य सरकार को है, राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। खाद्य आयोग की सिफारिश से मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वही आखिरी में बात कि हमने ये जो भी MPPSC या MPG के टॉपिक से संबंधित आयोग हैं वो हम करेंगे, इसमें अपलोड करेंगे दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।